हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रिनाइसेंस कोचिंग। और आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, राइट। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। और ये एक बहुत ही पंजाबी फैमिली की एक पूरा चैप्टर है, किस तरीके से एक ग्रैंडसन अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को एक्सप्लेन करता है, उनके बारे में, अपने रिलेशनशिप्स उनके साथ उनको एक्सप्लेन करता है। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट। तो सबसे पहले अभी हम करेंगे चैप्टर एक्सप्लेनेशन, फिर दूसरी वीडियो में मेरे मैसेज, थीम और टाइटल आएगा, और थर्ड वीडियो में इसी चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। चलिए, so chapter starts with my grandmother, like everybody's grandmother। तो मेरी दादी जैसे कि सबकी दादी होती है वैसे was an old woman, वो एक बहुत ही old woman है। She had been old and wrinkled for the 20 years। तो वो पिछले 20 सालों से ही उतनी old है और wrinkled है, उनके फेस पे झुर्रियां हैं, wrinkles हैं। तो पिछले 20 सालों से मैं उनको अपनी याद में ऐसे ही old देख रहा हूँ, right? That I had known her। People said that she had once been young and pretty। लोग कहते हैं कि वो एक जमाने में यंग और प्रिटी हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे। इसका मतलब अब मेरे दादाजी नहीं है, राइट। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये विश्वास करना बहुत मुश्किल होता था। क्यों मुश्किल था? बिकॉज मैं अपनी याद में, खुशवंत सिंह कह रहे, मैं अपनी याद में उनको इतना ही ओल्ड देख रहा हूँ, तो ये बिलीव करना कि कभी उनके हस्बैंड होते थे या कभी वो यंग हुआ करती थी, दिस इज लिटिल हार्ड टू बिलीव, राइट। So my grandfather's portrait hung। portrait का मतलब क्या होता है? portrait means the painting or a picture। so उनकी, मेरे जो grandfather हैं, उनकी जो picture है वो कहाँ पे टंगी हुई है? that is above the mantelpiece। what is mantelpiece? mantelpiece is a structure of wood, marble or stone around a fireplace। so कोई fireplace है, उसके पास उनके उसके ऊपर उनकी एक बहुत बड़ी सी पिक्चर टंगी हुई है in the drawing room। and he wore a big turban। उनकी बहुत बड़ी सी एक turban है, and loose fitting clothes। he's wearing very loose fitting clothes। his long white beard covered the best part of his chest। उनकी जो long white beard है वो उनकी chest तक आ रही है, and he looked at least 100 years old। वो उस photograph में, उस portrait में कम से कम 100 years old लग रहे हैं, right। he did not look the sort of person who would have a wife or children। वो ऐसे इंसान लग ही नहीं रहे कि उनके कभी बच्चे या उनकी वाइफ रहे होंगे, right। so that means he also looked that old, right। so why her grandfather and grandmother both looked very old। he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। ऐसा लगता है बस इनके बहुत सारे grandchildren ही होंगे। As for my grandmother being young and pretty, हालांकि जहां तक बात की जाए कि मेरी grandmother young और pretty है, the thought was almost revolting। thought was almost revolting का मतलब ये मेरे दिमाग में, ये जहन में मेरे आ ही नहीं सकता है। so the thought was almost revolting का मतलब है it was hard for the author to believe। and who is the author? Khushwant Singh। so Khushwant Singh is saying this was really hard for me to believe that my grandfather was young and he was there। ठीक है। so she often told us of the games she used to play as a child। वो हमेशा बताया करती थी कि वो बचपन में कैसे गेम्स खेला करती थी। that seemed quite absurd। absurd का मतलब होता है weird, illogical, right। so absurd is weird or illogical। तो ये बातें सुन के उनके मुंह से बहुत अजीब लगता है। and undignified। undignified का मतलब है disrespectful। क्यों? because on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। हम तो उनको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे जब वो कहानियां सुनाती थी कि ये कोई ऐसी फोकलोज है, ये पुरानी कोई मॉरल स्टोरीज हैं जो दादी सुनाती है, ठीक है। वो किसी सेंट्स की, प्रॉफिट्स क्या होते हैं? प्रॉफिट्स मींस जो सेंट्स हैं, साधु महात्मा, उनकी कहानियां सुना रही हैं, वो हम उनको ऐसे लिया करते थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। She had always been short and fat and slightly bent। वो थोड़ा मोटी होती थी, थोड़ी सी short in height है और थोड़ा सा आगे झुकी हुई है, bent है। bent क्यों है? her face because of the age।
राइट. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स का मतलब क्या होता है? क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स मीन्स इस तरीके से बहुत सारी लाइंस हैं उनके फेस पे, रिंकल्स हैं उनके फेस पे, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि यहां वहां जहां देखो सब तरफ बस लाइंस ही लाइंस है उनके फेस पे. Right? No, we were certain she had always been as we had known her. हमें पक्का था यार कि वो जैसी अभी दिखती है ना वो हमेशा से वैसी ही रही हैं. ओल्ड, ओल्ड है वो एज में, एंड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. वो ओल्ड है, इतनी ओल्ड है कि अब इससे ज्यादा ओल्ड वो नहीं हो सकती है. सो ये सब खुशवंत सिंह के मुंह से अपनी दादी का डिस्क्रिप्शन चल रहा है. राइट. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. पिछले 20 सालों से वो सेम एज पे चल रही हैं, नॉट लिटरली. ओके. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. वो इससे ज्यादा कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है? इससे ज्यादा सुंदर विजिबली नहीं हो सकती, लेकिन वो दिल से हमेशा से बहुत एक अच्छी इंसान रही है. She hobbled about the house. Hobbled का मतलब होता है walked in a very awkward way. वो पूरे घर में घूमती रहती थी इस तरीके से. Right? About the house in spotless white with one hand. पूरी spotless white का मतलब क्या है? She used to wear a spotless white dress. Dress मतलब in sari, it could be sari or anything. तो वो pure white color की spotless, बिना कोई दाग के वो साड़ी पहन के पूरे हाउस में she used to hobble. प्लीज हम she used to roam around in the house इस तरीके से वर्ड्स नहीं लिखेंगे. Mind you, we will learn all the bookish जो चैप्टर में वर्ड्स दिए हैं. So we will learn the word hobble. Right? So she hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist. एक हाथ उनका अपनी वेस्ट पे रहता था. To balance her stoop. Stoop means वो bend होती थी ना, तो पीछे से जो उनका stoop निकलता था. So bend body forward. So उस स्टूप को बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ अपना वेस्ट पे रखती थी, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. रोजरी उनकी जो माला है जो वो हमेशा जप करती रहती थी. ठीक है. तो दूसरे हाथ में माला होती थी और एक हाथ में उनकी वो उनकी वेस्ट पे होता था, सो एज टू बैलेंस हर स्टूप. राइट. Her silver locks were scattered untidily. ये silver locks की क्या बात हो रही है? So silver locks हैं ये जो उनके बाल हैं, ठीक है, white बाल जो उनके हैं, so वो scattered बिखरे रहते थे untidily over her pale. pale मतलब फीका. puckered face. puckered face का मतलब क्या है? So puckered is a face contracting into wrinkles. पूरे फेस में जो wrinkles है उसकी वजह से गड्ढे हो जाते हैं ना, यहाँ पे वो फेस में गड्ढे हो गए हैं wrinkles की वजह से. she is grown weak. right? So puckered face है, and her lips constantly moved. और उनके जो lips है वो constantly move कर रहे हैं हमेशा. और वो क्यों move कर रहे हैं? because वो अंदर ही अंदर prayers कर रही हैं. inaudible prayers का मतलब है वो prayers जो सुनाई नहीं दे रही हैं. inaudible prayers. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. अब दादी को यहाँ पे किससे कंपेयर किया जा रहा है? उनके लुक्स को कंपेयर किया जा रहा है. ये मेटाफर है, यहाँ पे आप प्लीज ध्यान रखना. दिस इज कॉल्ड एज मेटाफर. मेटाफर क्या है? वी आर ड्रॉइंग कंपैरिजन बिटवीन दादी and the winter landscape in the mountains. तो जब आप किसी चीज से कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटाफर, लेकिन एज और लाइक नहीं यूज करना है. ठीक है. तो अरे ये तो मेटाफर नहीं, दिस इज सिमिली. मेटाफर नहीं है, दिस इज सिमिली, बिकॉज यहाँ पे लाइक यूज हो रहा है. She was like the winter landscape in the mountains. Like और as यूज होगा तो simile है, और अगर like और as नहीं यूज हो रहा है लेकिन comparison हो रहा है तो metaphor है. तो यहाँ पे simile है. right? An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. An expanse of pure white serenity का मतलब है कि वो कितनी calm, relaxed, peaceful character है. राइट. और उनके अंदर से शांति, और कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. शांति और सेटिस्फैक्शन उनके ऊपर से झलकता है. राइट. सो दीज आर वेरी ब्यूटिफुल लाइंस. यू नीड टू लर्न इट, राइट डाउन देयर मीनिंग्स. ठीक है. She was like the winter landscape in the mountains. उनको winter landscape से कंपेयर किया गया, जो पूरा बर्फ बिछा हुआ एक होता है, कितनी वहां शांति होती है. So she was like a winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Right? Written? चलो.
माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो मैं यानी कि खुशवंत सिंह और मेरी ग्रैंड मदर, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट्स ने उनको मुझे उनके पास तब छोड़ दिया था जब वो सिटी में चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से लेके आज तक हम लोग साथ ही हैं। She used to wake me up in the morning, वो मुझे रोज सुबह उठाती थी, and get me ready for school। और हम लोग, वो मुझे किसके लिए तैयार करती थी? स्कूल के लिए तैयार करती थी, राइट। सो वो मेरे को स्कूल के लिए रेडी करके she said her morning prayers in a monotonous sing song manner। तो वो गाना गाते हुए, ठीक है, तो जैसे हम आप सपोज कीजिए गणपति जी की हम वो करते हैं, आरती करते हैं, तो कैसे वो सिंग सॉन्ग मैनर में होता है ना, गाना गाते गाते। कुछ बच्चे तो सब क्लास में टीचर आता है तो गुड मॉर्निंग मैम, वो भी, तो दैट इज सिंग सॉन्ग मैनर। इसी तरीके से सिंग सॉन्ग मैनर में दादी अपनी प्रेयर्स करती थी और उसको खुशवंत सिंह को रेडी करती रहती थी। While she bathed and dressed me in the hope that, वो मुझे नहलाती भी रहती थी, ड्रेस भी पहना रही है, तब भी इनऑडिबल प्रेयर्स चल रही हैं, सिर्फ एक उम्मीद से। वो उम्मीद क्या थी? दैट आई वुड लिसन टू इट एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं सुनूंगा वो प्रेयर्स और मुझे दिल से वो प्रेयर्स याद हो जाएंगी, राइट। आई लिसन, मैं सुनता भी था, बट बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती थी। बट नेवर एवर बॉदर्ड टू लर्न इट, मैंने लेकिन कभी इतना कष्ट नहीं उठाया कि उसको मैं सुन के लर्न कर लूं, ठीक है। तो मैं उनकी बस सुनता था बिकॉज आई लाइक्ड हर वॉइस। दादी है, किसको अपनी दादी प्रिय नहीं है। चलिए, then she would fetch my wooden slate, वो मेरी wooden slate लेकर आती थी, which she had already washed and plastered। उन्होंने उसको साफ करके उसके ऊपर जो एक कोटिंग होनी होती है वो करके, right, with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, मिट्टी का छोटा सा ink pot और एक red pen, सबको एक साथ उन्होंने बांध दिया बंडल बना के, राइट, और मुझे हैंड ओवर कर देती थी एवरी डे, राइट, आफ्टर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में उसके क्या होता था? मोटी स्टेल चपाती। स्टेल मीन्स बासी चपातीज होती थी, नॉट फ्रेश। सो स्टेल मीन्स नॉट फ्रेश, तो वो स्टेल चपातीज होती थी विद अ लिटिल बटर, उसके ऊपर होता था, शुगर होता था स्प्रेड ऑन इट। वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद हम स्कूल चले जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs, और वो हम जो है और भी जो स्टेल चपातीज विलेज डॉग्स के लिए लेकर जाया करते थे। तो रास्ते में जितने भी विलेज डॉग्स मिले उन सबको हम थोड़ा बहुत चपातीज फीड करते हुए, स्टेल चपातीज फीड करते हुए आगे बढ़ते थे। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। वो मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, पढ़ने नहीं, इसलिए बिकॉज स्कूल के पास ही एक मंदिर होता था, तो वो वहां पे मंदिर में अपने स्क्रिप्चर्स वगैरह रीड कर लिया करती थी। सो द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स, जो वहां पे पुजारी जी थे वो हमें लिखना पढ़ना अल्फाबेट सिखाया करते थे एंड मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। Now while the children sat in rows on either side of the veranda, veranda के दूसरी साइड बच्चे वहां बैठते थे, singing the alphabets or the prayers in chorus। chorus means एक साथ जब हम ग्रुप सॉन्ग में हम गाते हैं, सब एक साथ गाते हैं, उसको कोरस कहते हैं। My grandmother sat inside reading the scriptures, हम सब लोग ये कर रहे हैं और ग्रैंडमदर क्या कर रही हैं? वो अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स को रीड कर रही हैं। स्क्रिप्चर्स मतलब जो भी हमारी होली बुक्स होती हैं, राइट। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हमने दोनों ने अपना काम खत्म कर लिया, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों मिलके घर आ जाया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। पहले तो वो विलेज डॉग्स घर से हमारे साथ स्कूल तक आते थे, अब ये टेम्पल डोर पे मिलके हमारे साथ खाते पीते घर तक जाया करते थे, राइट। चलो, they followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। तो हमने इधर उधर फेंकना चपातीज उनको खिलाते हुए और उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ना, ग्राउल करना और ये सब करते हुए वो हमारे साथ घर तक पहुंच जाया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। जब मेरे पेरेंट्स वहां पे comfortably settle हो गए सिटी में, तो उन्होंने they sent for us मतलब उन्होंने हमें भी वहां पे बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship। अब वो था हमारे लिए टर्निंग पॉइंट। क्या टर्निंग पॉइंट था? Although we shared the same room, the grandmother no longer came to school with me। हम लोगों ने रूम सेम शेयर किया हुआ था, एक ही रूम में हम दोनों रहते थे, लेकिन अब वो मेरे साथ स्कूल तक नहीं आती थी बिकॉज दिस वाज अ सिटी स्कूल,
राइट अब मैं क्या करता था, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, वो भी मोटर बस में, दादी थोड़ी ना मुझे ड्रॉप करना था। सो देयर वर नो डॉग्स, अब रास्ते में कोई डॉग्स नहीं थे, कोई वो नहीं था, लेकिन शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज। अब डॉग्स की जगह उन्होंने स्पैरोज को फीड कराना, स्पैरोज बर्ड्स होती हैं, उनको फीड कराना शुरू कर दिया इन द कोर्टयार्ड, जो आगे वरांडा होता है ऑफ आवर सिटी हाउस। जो भी हमारे घर में वरांडा था वहां पे वो स्पैरोज को फीड कराने लग गई थी। One day I announced that we were being given music lessons. एक बार मैंने बता दिया कि यार हमें तो वहां पे म्यूजिक लेसन्स देते हैं। बस फिर क्या था, she was highly disturbed. कौन? Grandmother. तो to her music had lewd associations. उनके लिए म्यूजिक का क्या मतलब था, वो इनडिसेंट माना जाता था, राइट। ल्यूड एसोसिएशंस मतलब अच्छे परिवार के लोग म्यूजिक वगैरह नहीं सीखते थे, ऐसा दादी का मानना था, राइट। इट वॉज द मोनोपली ऑफ हार्लेट्स। हार्लेट्स मीन्स जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, ये उनकी मोनोपली थी, यानी कि दिस लर्निंग म्यूजिक एंड ऑल वाज इन्वॉल्वड विद जस्ट द प्रोस्टिट्यूट्स। सो पीपल फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे वर नॉट इन्वॉल्वड इन लर्निंग म्यूजिक, राइट। सो एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक्स। जेंटल फोक्स मतलब जो अच्छे परिवार के लोग हैं। She said nothing, but her silence meant डिसअप्रूवल। उन्होंने कहा तो मुझे कुछ नहीं कि नहीं तुम नहीं सीखोगे ये वो, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट उनकी जो शांति थी ना, वो साफ साफ ये बता रही थी कि इनको ये बात पसंद नहीं आई है। शी डजंट अप्रूव ऑफ माई लर्निंग ऑफ म्यूजिक, राइट। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उन्होंने बस उसके बाद से हमारी बातचीत ही कम हो गई कहोनी। When I went up to university, जब तो मैं यूनिवर्सिटी तक जाने लगा, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वहां पे मुझे मेरा रूम ही मिल गया, which was not shared by दादी now, right? The common link of friendship was snapped. This line is really important कि कब उनका ये हुआ, उनका जो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप था वो एक तरीके से बस टूट गया। My grandmother accepted her seclusion. मेरी ग्रैंडमदर ने भी उनको अपने आप को अकेला रहना जो था वो एक्सेप्ट कर लिया विद रेजिग्नेशन, विदाउट रेजिग्नेशन होगा ये, मतलब कोई उन्होंने कोई प्रॉपर रेजिग्नेशन नहीं दिया कि नहीं जी अब मैं ऐसे करूंगा, बट उन्होंने बड़े ही कामली विदाउट डिक्लेयरिंग अपने आप को अलग कर लिया, राइट। She really left her spinning wheel to talk to anyone. अब वो सारा दिन किस में इन्वॉल्व रही, अपने स्पिनिंग व्हील में, वो जो चरखा होता है उसमें अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, किसी से बात भी नहीं करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. बस वो सुबह से लेके शाम तक अपने व्हील को ही अपना घुमा देती थी और अपने प्रेयर्स करती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. बस वो दोपहर में ही थोड़ा आराम करती थी स्पैरोज को रोटी खिलाने के लिए, ठीक है, ओके। उसके बाद while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, छोटे छोटे टुकड़े काटने तोड़ने के लिए वो जब वहां बैठती थी, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. कितने सारी चिड़ियाएं उनके आसपास आ जाती थी। वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स का मतलब है कोई भी वो ऐसी एक नॉइज जो चिरपिंग्स उनकी होती, ची 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 जो स्पैरोज की होती है, वो वहां पे होनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि इतने लार्ज नंबर में वो आती थी वहां पे। Some came and perched on her legs. कुछ आती जो उनकी लेग्स पे बैठ जाती, और लेकिन वो कभी भी किसी को भी शू नहीं करती थी, यानी कि किसी को भी भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of her day. वो सबसे उनका आनंदित, यानी कि सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट उनका हाफ आवर होता था जिसमें वो इंजॉय करती थी, राइट। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हायर स्टडीज के लिए बाहर जाऊंगा, तो बस ग्रैंडमदर मुझे पता था कि बहुत अपसेट हो जाएंगी। I would be away for 5 years. 5 साल के लिए जा रहा हूँ, और इस एज में उनको छोड़ना मतलब शायद उनसे कभी ना मिलना, पता नहीं 5 साल में क्या हो जाए। So, but my grandmother could. She was not even sentimental. वो तो लेकिन बिल्कुल भी कहते हैं ना बिल्कुल इमोशनल भी नहीं हुई। She came to leave me at the railway station. वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, but did not talk or show any emotion. ना रो ना धो ना बाय बाय ये वो, कोई इमोशन नहीं, right? Her lips moved in prayers. वहां पे भी वो उनके मुंह बस prayers थी, inaudible prayers. Her mind was lost in prayer there. Her fingers were busy telling the beads of the rosary. जो हमने शुरू में पढ़ा था, बस माला जपने में हाथ और lips मुंह पे prayers, इन्हीं दोनों में वो बिजी थी।
Silently, she kissed on my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint or as perhaps the last sign of physical contact between us. जब मैं वहां से चलने लगा तो उन्होंने मुझे मेरे फोरहेड पे किस किया, और शायद ये एक उनका मेरा लास्ट फिजिकल टच था. मॉइस्ट इम्प्रिंट मतलब एक थोड़ा सा गीला टच जो उन्होंने मुझे किस किया था, ये मेरा एक लास्ट उनके साथ शायद फिजिकल कॉन्टैक्ट होना था. बट दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years जब मैं घर वापस आया एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, वो मुझे स्टेशन पे लेने आई हैं. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. अभी भी 5 साल बाद भी वो एक दिन और बुढ़ी नहीं लग रही थी, क्योंकि इससे ज्यादा बुढ़ी वो हो ही नहीं सकती थी. राइट, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अभी भी कोई वर्ड्स के लिए टाइम नहीं था. क्यों? क्योंकि मुंह पे प्रेयर और हाथ में बीड्स रोजरी वही था. सो व्हेन शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने मुझे झप्पी पाई, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. तब भी मैं उनकी सुन सकता था कि वो अपनी प्रेयर्स बोल रही हैं. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था, मैं आया अपने 5 साल की पढ़ाई कंप्लीट करके, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट जो था वो मेरे साथ नहीं था, उनके वही स्पैरोज के साथ ही था. whom she fed longer and with frivolous rebukes. frivolous rebukes का मतलब क्या होता है? लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग्स. चल बेटे उधर उसको भी खाने दे, ये उसको भी करने, क्यों तुम परेशान कर रहे हो? सो ये जो लाइट सी डांटना था ना, उनके साथ उनका स्पैरोज का वो रिलेशन था, और वो ही उनका हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे था. राइट. In the evening, a change came over her. She did not pray. आज उन्होंने थोड़ा सा चेंज था. उन्होंने आज प्रेयर्स नहीं की. She collected the women of the neighborhood. आसपास की कुछ लेडीज को बुलाया. Get an old drum, कोई जैसे वो होती है ढोलक वाला, कुछ ड्रम लेकर आई and started to sing. और क्या गाना शुरू कर दिया? For several hours she thumbed the sagging skins. वो जो खराब सी स्किन होती है उसकी ड्रम की, उसको वो बजाती रही और dilapidated drum and sang of the homecoming warriors. वो गाने गा रही थी जैसे जब कोई वॉरियर्स यानी कि जो ये आपके सोल्जर्स होते हैं, जब वो जीत के घर आते हैं, वो वाले गाने गाए जा रही थी. राइट, वी हैड टू परसुएड हर. उन्हें मनाना पड़ा कि भाई आप रुक जाओ, वरना आप अपने आप को ओवर स्ट्रेन कर लोगे, थक जाओगे, इतना मत करो. राइट, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने ये जाना कि आज इन्होंने फर्स्ट टाइम से प्रेयर नहीं करी है. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई. हालांकि माइल्ड फीवर था, हल्का फुल्का, एंड डॉक्टर टोल्ड अस कि वो चला जाएगा बुखार. बट माय ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली. ग्रैंडमदर तो अलग ही सोच रही थी. वो क्या सोच रही थी? शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, कि अब मैं बस जाने वाली हूँ. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. कि बिल्कुल लास्ट चैप्टर है आज मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, और इसीलिए आज मैंने प्रेयर नहीं की है. She was any more time talking to us. और अब वो हमारे साथ और टाइम नहीं वेस्ट करेंगी बातें करने में. We protested, but she ignored our protest. हमने मना किया कि मत करो, बट उन्होंने हमारे सारे प्रोटेस्ट को खारिज कर दिया, इग्नोर कर दिया. She lay peacefully in her bed. वो आराम से लेटी रही, saying, praying and telling her beads. और वो ही अपनी माला जपती रही. Even before we could suspect, इससे पहले हम कुछ पता लगा पाते, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. उनके lips बोलना बंद कर दिया, और उनकी जो वो रोजरी की बीट थी वो उनके lifeless fingers से गिर गई, यानी कि अब उनके हाथ में भी जान नहीं थी. दादी was no more. राइट, अ पीसफुल पैलर स्प्रेड. पीसफुल पैलर का मतलब है एक अजीब सी उनके अंदर फीकापन आ गया, पेल अपीयरेंस आ गया, अजीब सा एक फीकापन उनके चेहरे पे छा गया. एंड वी न्यू कि अब दादी नहीं रही, दैट शी वाज डेड. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इज कस्टमरी. जैसा कस्टमरी है, जैसे हमारे कस्टम्स में है, हमने उन्हें बेड से उठाया. laid her on the ground, उन्हें जमीन पे लिटाया, and covered her with a red shroud. और हमने उन्हें एक रेड क्लॉथ से ढक दिया. After a few hours of mourning, थोड़ी शांति बने रखने के बाद, we left her alone to make arrangements for her funeral. हम वहां से चले गए funeral यानी कि जो last rites हैं उनके arrangements करने के लिए. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. हम उनको एक stretcher के ऊपर उठा के उनके cremation के लिए लेकर चले गए. उस टाइम पे एक सन जो था उनकी खिड़की से दिख रहा था, that the sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of
golden light. ठीक है, सूरज ढल रहा था लेकिन फिर भी एक अजीब सी रोशनी थी गोल्डन लाइट की जो उनके रूम में आ रही थी. ठीक है, कितना अलग एक डिस्क्रिप्शन है कि दादी इज नो मोर स्टिल दैट, और सूरज भी ढल रहा है लेकिन एक अजीब सी, यानी कि वो एक अपना गोल्डन इम्प्रिंट छोड़ के जा रही है इस पूरे घर पे. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. हम आधे रास्ते ही जो वो वरांडा था ना वहां पे रुक गए. क्यों रुक गए? बिकॉज all over the veranda and in her room right up to where she lay dead, पूरी जगह पे, उनके रूम में, वरांडा में, सब जगह जहां पे भी वो थी, a stiff wrapped in a red shroud, जहां पे वो लिपटी भी रखी थी रेड कपड़े में, thousands of sparrows sat scattered on the floor. मतलब thousands की तादाद में वो जो स्पैरोज थे जिनको वो रोज ब्रेड क्रम्स देती थी वो वहां पे इकट्ठे हो गए. There was no chirping. आज कोई ची 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 नहीं थी. राइट, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स. हमें बहुत दुख था क्योंकि उनका जो साथी रोज उन्हें जो खिलाता पिलाता था आज वो नहीं था. राइट, और इसीलिए मेरी मदर ने क्या किया? शी फेज्ड सम ब्रेड फॉर देम. उनके लिए वो कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर आई उनको खिलाने के लिए, क्योंकि दादी रोज खिलाया करती थी. शी ब्रोक इट इनटू ट्रिम लिटिल क्रम्स. उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने तोड़ा, द वे जैसे मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी, एंड थ्रू इट टू देम. और उनको खाने के लिए हमने डाल दिया. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं आज स्पैरोज ने. व्हेन वी कैरीड माय ग्रैंडमदर्स कॉप्स ऑफ, यानी कि जो हमने अपनी दादी की जो वो डेड बॉडी है, कॉप्स का मतलब है जो डेड बॉडी है, वो हमने जब उठाई, दे फ्लू अवे क्वाइटली. वो भी चुपचाप चले गए बिना ब्रेड को खाए आज. Right, next morning the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. और अगले दिन क्या हुआ? वो वहां, पहले दिन तो वहां पड़े रहे, अगले दिन स्वीपर ने ही उन सारे ब्रेड क्रम्स को उठा के डस्टबिन में डाल दिया. सो दिस वाज अ वे ऑफ स्पैरोज कि वो अपना दुख प्रकट कर रहे थे अपने साथी की तरफ कि आज उन्होंने ब्रेड क्रम्स खाए भी नहीं. राइट, सो दिस वॉज होल ऑफ योर चैप्टर. अगर कोई जब लाइन या कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया, डू राइट देम इन योर कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मैसेज थीम और कैरेक्टर स्केच. दादी का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने उसको बहुत अच्छे से पॉइंट्स में आपको दिया है. डू वॉच इट. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.